हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की, और ये आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे अरब एवं तुर्क आक्रमण की, कि अरब और तुर्क आक्रमण ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। मध्यकालीन भारत का जो पहला टॉपिक है अरब एवं तुर्क आक्रमण। मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी, टेट, सुपर टेट, लेखपाल, वीओ एग्जाम और भी काफ़ी सारे एग्जाम, जैसे रेलवे हो गया एनटीपीसी, रेलवे के एनटीपीसी, और आपके यूपीटी प्लस एग्ज़ाम, उसमें भी मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्यकालीन भारत में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इसमें सल्तनत कालीन युग आ जाता है और मुग़ल एम्पायर आ जाता है, मुग़ल साम्राज्य आ जाता है मध्यकालीन भारत में। और भी काफ़ी कुछ छोटे छोटे कालखंड आते हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत में। जो स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगा कि स्टडी विद शशांक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी असुविधा ना हो। आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी क्लास आपकी होगी। सारे कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ आपको शुरुआत से पढ़ाया जाएगा। हमारी जियोग्राफी क्लास चल रही बेसिक से, शुरुआत से। इतिहास की भी स्टार्ट हो गई है, मध्यकालीन भारत लेक्चर फर्स्ट। आने वाले दिनों में इंग्लिश की भी क्लास हो जाएगी, पॉलिटी की भी होगी। आपका टोटल सिलेबस, जो बच्चा अभी से स्टार्ट कर रहा पढ़ाई, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे वो सुपर टेट की बात करें, टेट, एसएससी, सीपीयू का नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भरे जा रहे हैं, या फिर लेखपाल हो, बीईओ एग्ज़ाम, खंड विकास अधिकारी का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, बेफिक्र होकर पढ़ाई कीजिए। सिलेक्शन आपका होगा। पढ़ाना मेरा काम, पढ़ना आपका काम। एक बात और, वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, हमारे भाई बहन और बंधु जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल से मेरे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ लें। हमारे यूट्यूब वीडियोस के लास्ट में, यूट्यूब के वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी हमारे सारे वीडियो अवेलेबल और वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। जो भाई बंधु हमारे टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ भी सारी सुविधाएं वही होंगी, आपको वीडियोस मिलेंगी, वन लाइनर क्वेश्चन, सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। आप अपनी समस्या बता सकते हैं। ऐसे वीडियोस में कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या बताने में हेजिटेशन करें, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम आप बता सकते हैं, सर ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है, इसमें सर मेरी हेल्प कीजिए, तो आपकी यथानुसार आपकी हेल्प की जाएगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरब एवं तुर्क आक्रमण काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पूरी हिस्ट्री हम लोग मिडिवल पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे, एंशिएंट भी पढ़ेंगे। छोड़ना कोई भी चीज़ नहीं है। मध्यकालीन से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मध्यकालीन हिस्ट्री है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की। मुग़ल एम्पायर भी है, अरब भी है, उसके बाद मॉडर्न, फिर जो एंशिएंट है, प्राचीन हिस्ट्री, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी रुक के पहले आपको इंटरेस्ट जगाना है, आप लोग इंटरेस्ट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था, अरब ने आक्रमण किया था, अरब और तुर्क। अरब में सबसे पहले, भारत पर पहले भी आक्रमण हुआ था, अरब से पहले खलीफाओं ने आक्रमण किया था। लेकिन खलीफाओं का आक्रमण जो हुआ था वो भारत में असफल रहा था, सफल नहीं हुआ था। अरब ने आक्रमण किया था सबसे पहले, जो उनका नेतृत्व करता था मोहम्मद बिन कासिम था, 712 ईस्वी में। आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, फिर हम लोग आप अपने कॉन्सेप्ट बनाना वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, और ये जो आक्रमण जब हुआ था तो इनका सबूत मिलता है शर्चनामा तथा मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक है तारीख़ सिंध या मासूम सिंध में। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। भारत पर अरब आक्रमण, अरब एवं तुर्क आक्रमण। अरब की बात करते हैं हम लोग, शुरुआत से सब कुछ पढ़ेंगे। भारत का इस्लाम धर्म से परिचय अरबी मुसलमानों के माध्यम से। तो सबसे पहले भारत में अरबी आए थे। खलीफा उमर के समय में 636 और 647 में खलीफा उस्मानी काल में अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ था, लेकिन वह असफल रहे। आपको अभी बात बताई थी मैंने कि खलीफाओं ने भी आक्रमण किया था, लेकिन वह असफल रहे थे, जीत नहीं पाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अरबों द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका पेपर में पूछा जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? अरबों का भारत पर पहला सफल आक्रमण
मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में हुआ था, ये पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, भारत पर आक्रमण के साक्ष्य एविडेंस किस में मिलते हैं। जी हाँ, भारत में अरब आक्रमण के साक्ष्य चचनामा और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तकें तारीख सिंध मासूम सिंध से प्राप्त होते हैं। तारीख सिंध और मासूम सिंध से प्राप्त होते हैं। इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आपको सारे पॉइंट हम डिस्कस कराएंगे जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनसे मैं कहूँगा ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यह आक्रमण बगदाद के उमैद वंशी गवर्नर मंसूर हजाज के आदेश पर हुआ था। ये एक मार्केट एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। उसमें सिंध का शासक दाहिर और उसकी राजधानी अलौर थी। सिंध के क्षेत्र में उसका मतलब मोहम्मद बिन कासिम का बात कर रहे हैं। पहला आक्रमण लेवल पर हुआ था। इसके बाद नीरून, सेवान, शीशम रागोर, ब्राह्मणवाद राड़ो और मुल्तान पर भी हुआ था। मुल्तान पर जो आक्रमण हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ से खजाना या सोना लूटा था। मुल्तान को स्वर्ण नगरी भी कहा गया था। राबोर के युद्ध में दाहिर मोहम्मद बिन कासिम के साथ संघर्ष करता हुआ मारा गया। राबोर के युद्ध में राबोर की बात की गई है। दाहिर की भी हम लोग बात की थी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ संघर्ष करता हुआ मारा गया युद्ध में। राबोर ने जब विजय प्राप्त की थी, उसका सिंध विजय अभियान पूरा हो गया था। राबोर की विजय के साथ उसका सिंध मतलब सिंध जानते हैं आप, सिंध अभियान पूरा हो गया। इसके बाद भी उसने ब्रह्मवाद तथा मुल्तान की भी विजय प्राप्त की। मुल्तान सबको मालूम है, पाकिस्तान, सिंध भी पाकिस्तान। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम आक्रमण मुल्तान पर था। सिंध के क्षेत्र में मुल्तान पड़ता है, वहाँ मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम आक्रमण था। मुल्तान में उसे इतने सोने की प्राप्ति हुई थी कि इस कारण उसको स्वर्ण नगर या गोल्डन सिटी कहा जाने लगा। इतनी सारी पॉइंट हो गई अरब के बारे में। अरब आक्रमण के बारे में पेपर के लिहाज से 2 या 3 पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको ने पूरा डिस्कशन पढ़ा है। सबसे पहले ये कि अरब का आक्रमण कब हुआ था। अरब ने भारत का आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। दूसरा, अरब आक्रमण के साक्ष्य चचनामा तथा मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तकें तारीख सिंध या मासूम सिंध। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए इसमें। और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है, अंतिम आक्रमण पूछ लिएगा मोहम्मद बिन कासिम का। अंतिम आक्रमण हुआ था मुल्तान में। मुल्तान सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम आक्रमण मुल्तान पे हुआ था और मुल्तान से काफ़ी ज़्यादा सोने प्राप्त हुए थे। इसका उसको स्वर्ण नगर कहा जाए। ये प्रश्न अभी पूछने गया कि अब 2 ही प्रश्न अरब से पूछे गए हैं। सबसे पहले किसने आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम। कब? 712। 2 पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग बात करते हैं जजिया का। इस जजिया का से संबंधित हर मोस्टली एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जजिया का सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, इसके बारे में बात करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने सिंध के क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं और बौद्धों पर जजिया कर लगाया था। सिंध के क्षेत्र की बात की गई है, सब जगह नहीं। सिंध के क्षेत्र पर रहने वाले हिंदुओं और बौद्धों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर हिंदुओं के सभी वर्गों पर नहीं लगाए जाते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि जजिया कर हिंदू के सभी वर्गों पर लगाए जाते थे या फिर कौन से ऐसे वर्ग थे जिनमें नहीं लगाए जाते थे। उनकी बात करें, जो लोग जजिया कर से वंचित थे वो थे ब्राह्मण, महिलाएं, बच्चे, अपाहिज, साधु, सन्यासी, भिखारी। इन पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। अब हम लोग बात करते हैं फिरोज शाह। तो पूरी जजिया का पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। एक भी पॉइंट, एक भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा अगर जजिया कर से पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने 1376 ईस्वी में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक एग्जाम में पूछा जाएगा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला कौन सा शासक था। आप आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। अकबर के समाप्त करने के बाद जजिया कर किसने लगाया? औरंगजेब ने 1679 में 1679 में जजिया कर एक बार फिर से लगा। और अंतिम बार जजिया कर कब ख़त्म किया गया, इसकी हम लोग बात करते हैं।
जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने का श्रेय 1720 ईस्वी में मुगल वर्ती शासक मोहम्मद शाह को जाता है। उसने आमेर के शासक जय सिंह के कहने पर ऐसे किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। पॉइंट नोट कर लीजिए, जजिया कर से इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले किसने लगाया था, इसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम सिंध के क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं और बौद्धों पर जजिया कर लगाया। उसके बाद जजिया कर हिंदू के सभी वर्गों पर नहीं लगाए जाते थे। जो लोग वंचित थे, ब्राह्मण थे, महिलाएं थे, बच्चे, अपाहिज, साधु, सन्यासी और भिखारी। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया, 1564। औरंगजेब ने कब जजिया कर लगाया, 1679, 1679। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने का श्रेय 1720 में उत्तरवर्ती मुगलवर्ती शासक मोहम्मद शाह को जाता है। उसने किसके कहने पर हटाया, उसने आमेर के शासक जय सिंह के कहने पर ऐसा किया था। जजिया कर आपको पूरा कॉपी में नोट डाउन करना, पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोगों को बात करते हैं तुर्कों के आक्रमण की। अरब की बात हो गई थी, जजिया कर भी संबंधित था अरब से, क्योंकि अरब के मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। अब हम लोग बात करेंगे तुर्कों का आक्रमण। अरब के बाद जिसने आक्रमण किया, भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया। अब तुर्क की हम लोग बात करते हैं। अल्पगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। गजनी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अल्पतगिन का उत्तराधिकारी सुबुक्तगिन था, जिसके नेतृत्व में तुर्कों पर यह भारत का पहला आक्रमण हुआ। एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट, तुर्कों की तरफ से भारत पर करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था, तो अल्पतगिन का उत्तराधिकारी सुबुक्तगिन था। यह आक्रमण जो हुआ था, उसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। यह आक्रमण हिंदू शाही वंशी शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ था। शाही वंश की राजधानी उस समय वहीन या उद्भांडपुर थी। राजधानी नहीं पूछता एग्जाम में, ये पूछ लेता है किसके साथ हुआ था, शाही वंशी शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ था। सुबुक्तगिन का जो उत्तराधिकारी था महमूद गजनवी, जिसके बारे में हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा बात की है। इसी सुबुक्तगिन का उत्तराधिकारी महमूद गजनवी था, जो कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क था। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क सरदार कौन था, जी हाँ, महमूद गजनवी पहला तुर्क सरदार था। महमूद गजनवी ने किस वंश की स्थापना की, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। महमूद गजनवी के वंश का नाम यामनी वंश था, यामनी वंश। अब लोग बात करते हैं महमूद गजनवी की पूरी डिटेल। भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण, इसकी बात करते हैं। काफ़ी अच्छे से वीडियो है, आपको सारी चीज़ डिस्कस होंगी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा कि एग्जाम में इससे बाहर पूछा जाए। भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण प्रसिद्ध इतिहास का हेनरी और एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर धन की प्राप्ति हेतु कितने बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। उसमें सबसे प्रसिद्ध आक्रमण उसका 16वां आक्रमण 1526 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय किसका शासन था, उस समय गुजरात में चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम का शासन था। किसका, एग्जाम में पूछा जाता है। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय शासक कौन था, शासक उसमें था चालुक्य वंशी शासक, चालुक्य सोलंकी वंशी शासक भीम प्रथम का शासक था। सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये भी पूछा जाता पॉइंट में। सोमनाथ मंदिर शिव का मंदिर। सबसे पहली बात, जो दूसरे धर्म से संबंध रखते हैं उनको नहीं मालूम होगा कि सोमनाथ मंदिर किससे संबंधित है, भगवान कृष्ण से, भगवान राम से, भगवान शिव से। तुमसे मैं बताना चाहता हूँ, सोमनाथ मंदिर शिव का मंदिर है, शिव का मंदिर है, भगवान महादेव का मंदिर है, उनसे संबंध रखता है। इसका निर्माण चालुक्यों के शासनकाल में हुआ था, महमूद गजनवी में 2 हिंदू सैनिक भी शामिल थे, जिन्हें सेवंदार और तिलक जैसे 2 हिंदू सैनिक भी शामिल थे। महमूद गजनवी में सबसे एक महान संरक्षक था, विद्वानों का एक महान संरक्षक था। इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, निवास करते थे। कौन कौन से विद्वान रहते थे, उनसे संबंधित पुस्तकें एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। संरक्षक जो विद्वान थे उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बरूनी
संबंधित पुस्तक है उनकी किताब उल हिंद कुतुबी, ये भी विद्वान थे। किताब उल यामनी फिरदौसी की प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा, बैहाकी तारीख़ सुबुक्तगी। आप इनको नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध संरक्षित विद्वान और संबंधित पुस्तक एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न यहीं से बनता है। आपको एक ये एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, आपको बुक का नाम दे दिया जाएगा, किताब उल यामनी कौन से विद्वान से संबंधित है, आपको चारों ऑप्शन दे दिए जाएंगे। समझ रहे हैं ना। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, कैसे कीजिए, तो आप ऐसे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी टेस्ट सीरीज़ खुद निर्माण कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर में पूछे जाने वाला पॉइंट। इसमें अल बरूनी की कुछ विशेषताएं उनको देखते हैं। अल बरूनी एक प्रसिद्ध इतिहासविद था, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोल एवं दर्शन का ज्ञाता था। इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल बरूनी एक प्रसिद्ध विद्वान था। उसको इतिहास का विज्ञान था, गणित का भी विज्ञान था, भूगोल, खगोल एवं दर्शन का भी ज्ञाता था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम विद्वान था। पुराणों का भी अध्ययन किया था। हमारे यहाँ जो हिंदू हैं 18 पुराण हैं, पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है, तो पुराणों का भी अध्ययन किया था अल बरूनी ने। उतबी की बात करते हैं हम लोग। उतबी महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार था। उसने किताब उल यामनी हमने डिस्कस की थी कि पुस्तक की रचना की। अब हम लोग बात करते हैं फिरदौसी की। फिरदौसी के शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। शाहनामा रचना थी, इनकी किताब थी, उसको अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। बैहाकी की बात करते हैं। बैहाकी को लेनपूल ने पूर्वी प्रेप्स कहा गया। एग्जाम में बैहाकी संबंधित प्रश्न बनता है। लेनपूल ने पूर्वी प्रेप्स किसे कहा? बैहाकी को। महमूद गजनवी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उनको एक बार डिस्कस फिर से करते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16वां या 17वां आक्रमण कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर पर काफ़ी सारा खजाना लूटा था, 1226 महमूद गजनवी ने। उसके बाद उसमें शासक कौन था? शासक की बात चालुक्य वंशी भीमप्रभु। सोमनाथ मंदिर का निर्माण चालुक्यों के शासनकाल में हुआ था। महमूद गजनवी, ये पॉइंट कम महत्वपूर्ण है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कभी अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन आप लोग को पढ़ लेना। संरक्षण सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये चारों विद्वान, इनसे संबंधित पुस्तकें काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पूछी जाती हैं। अल बरूनी किताब उल हिंद, उतबी किताब उल यामनी, फिरदौसी शाहनामा, बैहाकी तारीख़ सुबुक्तगी। इनसे एक प्रश्न एक पूछा ही जाना है। फिरदौसी अफगानिस्तान का महाभारत किसे कहा जाता है? फिरदौसी को अफगानिस्तान का महाभारत। पूर्वी प्रेप्स किसे कहा जाता है? बैहाकी को। और किसने कहा था? लेनपूल ने। जी हाँ। अब हम लोग बात करते हैं भारत पर मोहम्मद गौरी की बात। मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। कोई पॉइंट आपसे डिस्कस, कोई भी अछूता नहीं रहेगा कि आपको बताया ना जाए या टाइम पास किया जाए। भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण। महमूद गजनवी के बाद भारत पर तुर्कों में जिसका आक्रमण हुआ वह मोहम्मद गौरी था। महमूद गजनवी के वंश का नाम यामनी वंश था, और मोहम्मद गौरी के वंश का नाम ससबानी वंश था। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी में अंतर। महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत से धन को प्राप्त करना, वहीं मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में स्थापना करना, भारत में राज्य की स्थापना करना। डिफरेंस, महमूद गजनवी धन लूटना, मोहम्मद गौरी का नाम भारत में राज्य करना और स्थापना करना, ससबनी वंश के। महमूद गजनवी के विपरीत मोहम्मद गौरी को भी कुछ पराजयों का सामना करना पड़ा। अब लोग बात करते हैं पहला आक्रमण कब किया था मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण था 1175 ईस्वी का मुल्तान पर हुआ। उसे भारत में प्रथम पराजय के सामना 1169 ईस्वी में राजस्थान के माउंट आबू पर्वत के समीप करना पड़ा। माउंट आबू पर्वत के समीप 1178 ईस्वी में करना पड़ा। उसे अपराजय किसने दी थी?
यह पराजय उसे गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीम द्वितीय से मिली थी। किससे मिली थी? भीम द्वितीय से मिली थी। अब लोग बात करते हैं दूसरी पराजय का सामना कब किया मोहम्मद गौरी। दूसरी पराजय का सामना 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध कहाँ हुआ था? थानेश्वर हरियाणा के पास में। प्रथम युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ा था। और किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पराजित किया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी को हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और विजय प्राप्त करने में सफल रहा। 1194 की बात करते हैं हम लोग चंदावड़ के युद्ध की। 1194 ईस्वी में चंदावड़ का युद्ध हुआ था। कहाँ ये स्थान है? कन्नौज और इटावा। यूपी के से संबंधित जो छात्र हैं वो कन्नौज और इटावा के बीच में जानते होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल वंशी शासक जयचंद को पराजित कर दिया था। चंदावड़ के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल वंशी शासक जयचंद को पराजित किया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद भारत में जीते गए क्षेत्रों के शासन में इसके बाद मोहम्मद गौरी चला गया था और उसने अपने जीते हुए जो क्षेत्र थे उसमें शासक अपना नियुक्त कर दिया था। उस शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर मोहम्मद गौरी गजनी वापस चला गया था। 1205 ईस्वी में वह पुनः भारत आया। इस बार खोकर नामक एक जाति के द्वारा, खोकर एक जाति है के द्वारा, दमयक एक स्थान है, नमाज पढ़ रहा था मोहम्मद गौरी, उस समय उसकी हत्या कर दी गई थी। खोकर नामक जाति के द्वारा दमयक में उस समय उसकी हत्या कर दी जब वह नमाज पढ़ रहा था, पूजा कर रहा था, वर्शिप कर रहा था। मोहम्मद गौरी ने भारत में लक्ष्मी प्रकार का सिक्का चलाया। उसने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लिख लिखवाए। पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट, लक्ष्मी किसने प्रिंट करवाया था? मोहम्मद गौरी ने। अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा पर लिख लिखवाने वाला मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद गौरी का मूल नाम क्या था? मोहम्मद गौरी का मूल नाम मोहम्मद बिन शाम। इसके बाद लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने मोहम्मद गौरी द्वारा जीते गए क्षेत्रों के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया था। मृत्यु हो गई थी तो सारे जो शासक थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया गया अधिकारियों में कि अभी आप ही शासक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में एक नए वंश की स्थापना की, जिसे गुलाम वंश की स्थापना के नाम से जानते हैं। और इसके साथ दिल्ली सल्तनत का इतिहास भी प्रारंभ हो गया। और हमारी नेक्स्ट क्लास होगी दिल्ली सल्तनत का इतिहास, पहला वंश गुलाम वंश से हम लोग डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत में कुछ 5 वंशों ने क्रमशः शासन किया। पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंशों ने दिल्ली सल्तनत में कुछ 5 वंशों ने शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंशों ने शासन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है। मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं हम लोग। मोहम्मद गौरी का सबसे पहला युद्ध पराजय का सामना करना पड़ा उसको 1178 ईस्वी में। दूसरी पराजय तराइन के दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट हैं। तराइन के और पहली युद्ध में पराजय किससे मिली थी? चालुक्य वंशी शासक भीम द्वितीय से। तराइन के दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट हैं, पेपर के लिहाज से काफ़ी प्रश्न पूछे गए। चंदावड़ का युद्ध किसको हराया था? गढ़वाल वंशी शासक जयचंद को। और बाद में जब इसकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? खोकर में हो गई थी। खोकर दमयक, खोकर जाति के द्वारा, खोकर नामक एक जाति के द्वारा हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी का सिक्का चलाया। उसने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा पर लेख लिखवाए। मूल नाम था मोहम्मद बिन शाम। तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया शासक के रूप में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की और यहीं से दिल्ली सल्तनत का इतिहास प्रारंभ होता है। दिल्ली सल्तनत को कुछ 5 वंशों ने क्रमशः शासन किया। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, दूसरा खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोदी वंश। आज हम लोगों ने डिस्कस किया अरब एवं तुर्क आक्रमण
भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले अरब और तुर्क। आपके नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट सीरीज होगी जिसमें अरब एवं तुर्क आक्रमण से संबंधित सारे प्रश्न होंगे, आपको उनका आंसर बताना होगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न है उसमें, कोई भी प्रश्न एग्जाम में इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, यह गारंटी मेरी है। डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो जैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो स्टूडेंट हमारे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। आगे काफ़ी और भी अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास होंगी जो आपके लिए ही हैं। शुरुआत से आपके लिए सेटअप किया है, सारे लेक्चर सारे सब्जेक्ट शुरुआत से आपके लिए। आपको बस पढ़ना है, माता पिता का नाम रोशन करना है। कोई भी एग्ज़ाम प्रश्न पूछे ही जाते हैं इससे, सुपर टेट, SSC, लेखपाल, BEO, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो प्रश्न इससे पूछा जाता है। मध्यकालीन आज के लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? जजिया कर, पक्का प्रश्न पूछा जाता है। जजिया कर, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जजिया कर से काफ़ी महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद शशांक, STUDY WITSHASHAN की, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भाई बहन हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं चलाते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ भी आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको वन लाइनर क्वेश्चंस, वीडियोस और भी जो बेसिक नॉलेज है आपको वहाँ प्रोवाइड होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।